कहानी के शुरू में हम देखते हैं कि दुनिया पर बहुत सारे जायंट्स जिन्हें टाइटन कहा जाता था उन्होंने अटैक कर दिया। वो बहुत बड़े, खौफनाक और वहशी थे। उन्होंने सब कुछ तबाह करके रख दिया। वो इंसानों को भी खा जाते थे। उनकी तबाही की वजह से दुनिया से बहुत सारे इंसान खत्म हो गए और आबादी बहुत ही कम रह गई। जो लोग बच गए उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए 3 बड़ी दीवारें बना ली और उनके पीछे छुपे रहने लगे। वो चाहते थे कि टाइटन्स दीवार पार करके उनकी तरफ ना आ सकें। उनकी तरकीब काम कर जाती है और वो बच जाते हैं। इसी तरह 100 साल गुजर जाते हैं और लोग टाइटन्स को भूल चुके हैं। लेकिन अब भी लोग दीवार के उस पार जाने की हिम्मत नहीं करते कि कहीं टाइटन्स का शिकार न बन जाए। दीवार के अंदर जो लोग रहते हैं वो 3 एरियाज में तकसीम है। पहली दीवार के पीछे रहने वाला अमीर तबका इस पूरे शहर पर रूल करता है। वो स्याह और सफेद के मालिक हैं। उनके पास हर तरह की फैसिलिटीज हैं। दूसरा हिस्सा वो है जहाँ इंडस्ट्रियल्स रहते हैं, जबकि तीसरे हिस्से में तीसरी वॉल के पीछे लोअर क्लास के लोग रहते हैं जो खेती बाड़ी करते हैं और दीगर छोटे मोटे काम। वो कसम पुर्सी की जिंदगी गुजार रहे हैं और बस सरवाइव ही कर रहे हैं। यहाँ रूल बना दिया जाता है कि एक एरिया के लोग दूसरे एरिया में नहीं जाएंगे। तीसरे एरिया में एक एरन नाम का लड़का रहता है जो बहुत बहादुर और बड़े बड़े सपने रखता है। यहाँ उसके फ्रेंड्स मिकासा और एरमन भी होते हैं। मिकासा और एरमन एरन को ढूंढते हुए उसके पास आते हैं। एरन एक बम के ऊपर खड़ा है जो कि एक जगह पड़ा है और किसी जमाने में यहाँ फेंका गया और वो अभी तक नहीं फटा। उसके दोस्त उसे कहते हैं कि वो नीचे आ जाए, कहीं ये बम न फट जाए, लेकिन वो कहता है कि मुझे मौत का डर नहीं और एक दिन मैं इस दीवार के पार जाऊंगा और वहाँ की दुनिया देखूंगा। उसे लगता है कि लोग उस दीवार के पास सिर्फ इसलिए जाते क्योंकि वहाँ टाइटन्स हैं। हालांकि टाइटन्स नहीं होते, ये लोगों ने सिर्फ बच्चों को डराने के लिए कहानियां बना रखी हैं। गवर्नमेंट उन्हें एक्सपेरिमेंट भी नहीं करने देती, ना कोई नई चीज इजाद करने देती है। एमन काफी टैलेंटेड होता है और वो नई नई चीजें इजाद कर सकता था। अब वो प्लान बनाकर एक दिन उस दीवार के पास पहुंच जाते हैं। दीवार के पास हमेशा आर्मी पहरा देती है। वो उनसे बचते हुए दीवार के पास पहुंचकर बातें कर रहे होते हैं कि कुछ सोल्जर्स उन्हें देख लेते हैं। वो उन्हें पकड़ लेते हैं। सोल्जर्स के साथ उनकी बहस होती है और वो उन्हें मारने वाले होते हैं कि आर्मी कैप्टन आ जाता है। वो एरन को जानता होता है इसलिए वो लोग बच जाते हैं। वो उसे समझा रहा होता है कि आइंदा ऐसी हरकत मत करना। इनकी बात के दौरान ही जमीन जोर से हिलने लगती है जैसे बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ गया हो। वो देखते हैं कि बड़ी दीवार के पीछे एक जलता हुआ जायंट टाइटन होता है। वो बहुत खौफनाक दिख रहा था। इन लोगों ने पहले कभी टाइटन नहीं देखा था इसलिए सब डर जाते हैं। वो खौफनाक जायंट टाइटन दीवार को पांव से ठोकरें मारना शुरू कर देता है और दीवार में सुराख कर देता है। आर्मी ऑफिसर अपने सोल्जर्स को उन पर अटैक करने का कहता है, लेकिन उनको हथियार चलाने की इजाजत नहीं थी। इसी दौरान वो देखते हैं कि वो जायंट जलता हुआ टाइटन हवा में कहीं गायब हो गया है और इस सुराख से टाइटन अंदर आना शुरू हो जाते हैं। वो इंसानों की तरह दिख रहे थे लेकिन उनका साइज बहुत बड़ा था। वो इंसानों पर अटैक कर देते हैं। आर्मी इन पर कैनन से फाइट करती है लेकिन वो जख्मी होने के बाद खुद ही हील कर जाते हैं, यानी कि उनको मारा नहीं जा सकता। उनके पास बहुत ज्यादा पावर्स हैं। वो इंसानों को कीड़े मकोड़ों और खाने की चीज के अलावा कुछ भी नहीं समझ रहे थे। वो उन्हें मसल रहे थे, मार रहे थे और खा रहे थे। उनका ये वैश्य रूप देखकर सोल्जर्स लड़ने के बजाय सुसाइड करना शुरू कर देते हैं। टाइटन्स ने शहर को तबाह करके रख दिया था और बहुत सारे लोग टाइटन्स के हाथों और भगदड़ की वजह से मारे गए। जो लोग बच गए वो सब भागकर शहर के एक बड़े हॉल की तरफ जाते हैं। उन्हें लगता है कि वहाँ वो सेफ होंगे, इसलिए सब एक दूसरे को कुचलते हुए अंदर जाने लगते हैं। एरन और मिकासा भी अंदर जाने लगते हैं, लेकिन मिकासा देखती है कि एक बच्ची बाहर है और कुचली जाएगी। वो उसको बचाने लगती है, लेकिन एरन लोगों की भीड़ में घसीटता हुआ हॉल के अंदर चला जाता है और मिकासा बाहर रह जाती है। अब हॉल का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। एरन डोर खोलने की कोशिश करता है ताकि मिकासा को अंदर ला सके, लेकिन बाकी लोग उसे डोर खोलने नहीं देते और वहाँ एक क्रीपी टाइटन आ जाता है। मिकासा और बच्ची को उनके सामने ही खा जाता है और हर तरफ खामोशी छा जाती है। एरन किसी तरीके से हॉल से बाहर आ जाता है। वो देखता है कि सभी टाइटन्स ने हॉल को घेर कर रखा है और वो हॉल की छत तोड़ रहे हैं और छत तोड़कर वो लोगों को खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हॉल खून से भर जाता है और खून ऐसे बाहर आता है जैसे कोई नदी हो। अब 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं एरिया 2 बिल्कुल सेफ था, लेकिन उनकी दीवार ज्यादा मजबूत थी इसलिए उन पर हमला नहीं हुआ और सिर्फ एरिया 3 के गरीब लोग इस हमले का शिकार बने। एरिया 3 के सर्वाइवर्स भी यहाँ आकर बस गए थे। एरिया 3 में टाइटन्स अब भी मौजूद हैं
एरिया 2 में आबादी ज्यादा हो गई थी, इसलिए यहाँ खुराक की कमी हो रही थी, जिसकी वजह से लोग मरने लगे। अब लोगों को यही हाल नजर आता है कि वो अपने एरिया में जाकर टाइटन से मुकाबला करें और अपने एरिया से उनको निकाल कर वापस वहाँ रहने लगे। इसलिए वो एक आर्मी बनाते हैं और 2 साल की सख्त ट्रेनिंग देते हैं। इस आर्मी को एरन और उसका फ्रेंड एरविन भी ज्वाइन करते हैं ताकि वो मिकासा का बदला ले सकें। एरन को ये गिल्ट भी था कि वो मिकासा को नहीं बचा सका। इस आर्मी को एक कमांडर लीड कर रहा था जिसका नाम कबाल था। कबाल प्लान बनाता है कि हम रात के वक्त एरिया में जाएंगे और उस बड़े होल को ब्लास्ट करके बंद कर देंगे जहाँ से टाइटन अंदर आए। इसके लिए उन्हें इस होल के ऊपर ब्लास्ट करना होगा, मलबा नीचे गिरेगा और रास्ता बंद हो जाएगा, और यही एक प्लान था। अगर कामयाब हो गया तो वो सरवाइव कर सकते हैं, इसलिए ये डू और डाई मिशन है। उन्हें अपनी और आने वाली नस्लों के ये प्लान कामयाब बनाना ही था। उनके पास ये एक्सप्लोसिव एक आखिरी रास्ता है। वेपन हेड अपने डिफरेंट वेपन्स दिखाती है जिनमें उड़ने वाले वेपन्स भी शामिल हैं। उनका प्लान था कि वो टाइटन्स के गले पर अटैक करेंगे। ये टाइटन्स की कमजोरी है, अगर वार जोरदार हुआ तो वो मारे जाएंगे और ये जख्म हील भी नहीं कर पाएंगे। अब सब लोग जंग के लिए निकल पड़ते हैं। आगे जाकर उन्हें एक बेबी की आवाज आती है। वो समझते हैं कि किसी बेबी को हमारी हेल्प की जरूरत है, तो एक लेडी उसकी तरफ जाती है। एरन भी उसके पीछे जाता है। वहाँ वो देखते हैं कि ये तो टाइटन का बच्चा है। वो उन्हें पकड़ने की कोशिश में नीचे गिर जाता है और रोने लगता है। उसके रोने की आवाज सुनकर सब टाइटन्स उनकी तरफ आने लगते हैं और घेर लेते हैं। इस मौका पर कमांडर कबाल सेल्फिशनेस दिखाकर और वहाँ से वेपन वाली गाड़ियाँ लेकर भाग जाता है। वो बुज़दिल निकला था। टाइटन्स इन सबको घेर लेते हैं। एरन के फ्रेंड को एक टाइटन पकड़ लेता है, लेकिन एक सोल्जर आकर उसे बचा लेता है। अब हम देखते हैं कि वहाँ फेमस टाइटन किलर शेकिशिमा आ जाता है। वो टाइटन्स का शिकार किया करता था। उसके साथ मिकासा भी होती है। जी हाँ, मिकासा जिंदा थी। अब दोनों टाइटन से फाइट करने लगते हैं। मिकासा एरन को कोई भी फीलिंग नहीं दिखा रही थी। वो वहाँ सिर्फ अपने बदले पर फोकस किए हुए थी। जब टाइटन मिकासा को खाने लगा तो शेकिशिमा ने उसे बचाया और टाइटन से लड़ना सिखाया। शेकिशिमा एरन को टाइटन्स को मारने का सीक्रेट बताता है। वो कहता है कि अपने गुस्से को आज़ाद छोड़कर इन पर टूट पड़ो। हमारे दुश्मन टाइटन नहीं बल्कि हमारा डर है जो हमें छुपने पर मजबूर करता है। कमांडर कबाल बताता है कि हमें जो सीक्रेट वेपन चाहिए थे वो सीक्रेट जगह पर नहीं थे बल्कि एक अंडरग्राउंड केव में थे, और हमें कोई तो गद्दार है जिसकी नज़र उन पर थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा। अब वो वेपन लोड करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसी दौरान यहाँ टाइटन्स आ जाते हैं और 2 लोगों को खा जाते हैं। कमांडर को यहाँ भी एक्सप्लोजिव की पड़ी थी। कोई चोर वो वेपन्स लेकर भाग रहा था। एक लेडी जिसके हस्बैंड को टाइटन ने खा लिया था, वो उस चोर पर अटैक करके गाड़ी से बाहर फेंक देती है। खुद एक्सप्लोसिव वाली गाड़ी चलाने लगती है। वो एक्सप्लोसिव को आग लगाकर टाइटन्स के पास जाती है और गाड़ी उनसे टकरा देती है। बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन टाइटन्स को कुछ भी नहीं हुआ था। उनकी आखिरी उम्मीद भी अब जा चुकी थी। इस सूरत हाल में सेल्फिश कबाल एक बार फिर उन्हें छोड़कर चला जाता है। टाइटन्स ने उन्हें घेर लिया था। एरन भी हिम्मत हार जाता है, लेकिन फिर उसे शेकिशिमा की गुस्से वाली बात याद आती है, तो टाइटन्स पर अटैक कर देता है और कुछ टाइटन्स को मार देता है। फाइट के दौरान उसका एक पाँव जख्मी हो जाता है। एक टाइटन एरन के फ्रेंड को पकड़ लेता है। एरन का पाँव जख्मी है, इसलिए वो उठ नहीं पाता। वो हिम्मत हार रहा था, लेकिन वो फिर से हिम्मत जुटाता है और अपने दोस्त को एरन उस वक्त बचा लेता है जब उसे बस खाने वाला ही था। उसका एक हाथ भी नहीं रहता। फिर वो टाइटन एरन को खा जाता है। एरन देखता है कि वो टाइटन के पेट में और आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट हो रहा है। मिकासा उस टाइटन पर अटैक करती है, लेकिन वो भी जख्मी हो जाती है। उसका व्हीकल खराब हो चुका था। अब टाइटन उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन अचानक से उस टाइटन के पेट में हिलजुल होती है और उसके मुंह से एक बहुत बड़ा हाथ बाहर आता है और एक बड़ा सा जायंट बाहर निकलता है। वो जायंट बाकी टाइटन्स को मारने लगता है और फिर वो भी कमजोर होकर गिरने लगता है। सब देखते हैं कि ये तो एरन है। यहाँ शेकिशिमा कहता है कि उसकी नेक का पीछे का हिस्सा काट दो। किसी को यह बात समझ नहीं आती, लेकिन मिकासा आगे बढ़ती है और एरन जायंट के नेक का पीछे का हिस्सा काट देती है। इससे एरन बाहर निकलता है। उसका हाथ और पांव बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और वो रीग्रो कर चुके हैं। शेकिशिमा की स्माइल देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे पहले से पता था कि ऐसा होने वाला है। और यहीं पर ये पार्ट 1 एंड हो जाता है। कहानी की शुरुआत में हम पास्ट का एक सीन देखते हैं, जहां एरन के फादर एरन के बॉडी में एक वैक्सीन इंजेक्ट कर रहे होते हैं। कमांडर भी उनके साथ था। एरन की माँ ने ये सब करने से मना करती है, लेकिन वो कहते हैं कि फ्यूचर में ये वैक्सीन मेरे बच्चे की हेल्प करेगी ताकि वो लोगों की हेल्प कर सके। इसी दौरान गवर्नमेंट के बंदे वहाँ आ जाते हैं। एरन के फादर एरन और कमांडर को एक जगह छुपा देते हैं।
उन्हें शक था कि एरन के फादर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जबकि आम आदमी को कोई भी एक्सपेरिमेंट या इन्वेंशन करने की इजाज़त नहीं होती। इसलिए वो एरन के पेरेंट्स को पकड़ लेते हैं। इनमें कमांडर कबाल भी शामिल था। जाते हुए उनके सारे एक्सपेरिमेंट्स को जला देते हैं। कमांडर इसी वजह से एरन को पसंद करते थे। वो जानते थे कि एरन इस वैक्सीन की मदद से लोगों के काम आएगा। एरन की जब आंख खुलती है तो वो देखते हैं कबाल ने उसे पकड़ रखा है, क्योंकि एरन कबाल के लिए खतरा था। कबाल का मानना था कि इंसानों को नए एक्सपेरिमेंट की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि इंसानों को डरते हुए इन दीवारों के पीछे ही जिंदगी गुजारनी चाहिए। लेकिन एरन ऐसा नहीं मानता था। एरन के फादर का फ्रेंड कमांडर जब एरन के हक में बोलता है तो कबाल उसे शूट कर देता है। कमांडर मरते हुए एरन को राज की बात बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स का कातिल कबाल ही है। इस दौरान वह एक पावरफुल जायंट अटैक कर देता है। वो आते ही एरन को पकड़ता है। सब उस पर अटैक करते हैं, लेकिन काबू में नहीं आ रहा था। जब एरन के फ्रेंड को मारने की कोशिश करता है तो मिकासा उसे रोकती है, तो वो रुक जाता है। ऐसा लगता है कि वो मिकासा की बात समझता है और फिर वो एरन को लेकर वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि कबाल मारा जा चुका है। एरन तो जा चुका था, इसलिए उसके फ्रेंड्स को कुछ समझ नहीं आती कि अब वो क्या करें। एक फ्रेंड को याद आता है कि हमारे पास अब भी एक्सक्लूसिव है, लेकिन उसे रिकवर करने के लिए उन्हें एरिया 3 में एक जगह जाना होगा। वो वहीं चले जाते हैं। अब हम एरन को देखते हैं जो एक अजीब से रूम में था, जहाँ शेकिशिमा भी था। वो एरन को बताता है कि टाइटन इंसानों के ही बनाए गए हैं, जिन्हें एरन के फादर ने ही बनाया था। उन्होंने ये सब आर्मी के लिए किया था, लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट खतरनाक साबित हुआ और लोग तेजी से टाइटन बनने लगे और आगे भी बनते रहेंगे। ये टाइटन बहुत सख्त जान है और ये कुछ खाए पिए बगैर भी रह लेते हैं। उन्हें मारना मुमकिन नहीं। उनका मारने का तरीका एरन के फादर के पास था, जो कि उनके साथ ही चला गया। वो होते अपने एक्सपेरिमेंट जारी रखते तो शायद टाइटन्स को मारने का कोई सोल्यूशन निकालते, लेकिन एरन के अंदर उन्होंने वो वैक्सीन डालकर उसे पावर्स दे दी थी, जिनकी मदद से वो टाइटन में किसी भी वक्त बदल सकता था और उनसे फाइट भी कर सकता था। शेकिशिमा बताता है कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ है। उसने ही वो वेपन चुराने की कोशिश की थी। एरन शेकिशिमा का साथ देने का फैसला करता है। एरन के फ्रेंड्स टाइटन की नजरों से बचकर वो बम गाड़ी में लोड करने लगते हैं और वापस आने लगते हैं। रास्ते में शेकिशिमा उन्हें रोक लेता है। उन्हें प्लान बताता है कि हम उस बम को एरिया 2 पर फेंककर उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिसके बाद लोगों को टाइटन से फाइट करनी ही होगी। जब टाइटन खत्म हो जाएंगे तो हम गवर्नमेंट को ही खत्म कर देंगे, क्योंकि हम इन खतरनाक हालात का सामना सिर्फ गवर्नमेंट की वजह से ही कर रहे हैं। एरन और उसके फ्रेंड्स इसकी बात से इत्तेफाक नहीं करते, तो दोनों के बीच फाइट हो जाती है। शेकिशिमा खुद को मारकर टाइटन में बदल लेता है। शेकिशिमा किसी भी वक्त टाइटन में बदल सकता था, इसके लिए उसे अपनी जान लेनी पड़ती थी, और ये वही था जिसने एरन को अगवा किया था। जब ये टाइटन बनते हैं तो उनकी बॉडी टाइटन की नेक पिछले हिस्से को कंट्रोल करती है। ये टाइटन दूसरे टाइटन से कम लाइफ स्पैन के होते हैं, क्योंकि वैक्सीन से बने और दूसरे टाइटन वायरस से बने थे। एरन भी टाइटन बन जाता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है। एरन को मारता है, लेकिन बाद में एरन शेकिशिमा को हरा देता है। एरन प्लान के अकॉर्डिंग बम दीवार के ऊपर ले जाता है, लेकिन यहाँ सब देखते हैं कि कबाल दीवार के ऊपर खड़ा है। वो मरा नहीं था। वो चाहता था कि इंसान दीवारों के पीछे ही छुप कर रहें। एक फीमेल सोल्जर कबाल पर अटैक करके उसे गिरा देती है, लेकिन वो फायर वाला जायंट टाइटन बन जाता है और उन पर अटैक करने लगता है। यानी कहानी के शुरू में जो जायंट हमने देखा था वो कबाल ही था। शेकिशिमा सबके कहने पर उनकी मदद करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो बम जायंट के मुंह में घुसा देता है। बम फटता है और किंग जायंट के मलबे से वो होल भी बंद हो जाता है। सब खुश हो जाते हैं कि उन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया। अब एरन और मिकासा दीवार के पार देखते हैं। यहाँ उन्हें समंदर नजर आता है और उड़ते परिंदे। वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और यहीं पर पार्ट 2 भी खत्म हो जाता है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें।